जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स में लास्ट टर्न हम लोग फिजिक्स में पहला तो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजिक्स में दो तरीके से इसे बांटा गया, एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के फादर सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, जबकि दूसरा पार्ट हमने बताया कि जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है इसके फादर अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। और अभी आगे चलोगे तो मैक्स प्लांक का भी नाम इसके संबंध में आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आइंस्टाइन का नाम ना दे करके वहाँ मैक्स प्लांक दे दिया जाता है। तो मैक्स प्लांक ने प्लांक नियतांक दिया था, अभी आगे बहुत सी चीज़ें दी थी। तो अगर आइंस्टाइन नहीं दिया तो मॉडर्न फिजिक्स में आप मैक्स प्लांक को लगा सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के दूसरे टॉपिक से, यानी फिजिक्स का दूसरा क्लास आज आपका है। दूसरे क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा जो आपकी परीक्षाओं में टॉपिक बनता है, जो कि फिजिक्स का पहला टॉपिक भी है, जिससे हम लोग जानते हैं मेजरमेंट या मापन के नाम से। मेजरमेंट या मापन के नाम से इस चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें जो चैप्टर देखने में या जो चैप्टर पढ़ने में हम लोगों को बहुत सरल लगते हैं, ये क्वेश्चन वहाँ से आता है। जैसे कि आपका जो मेजरमेंट का टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में रखा जाता है और हर बार पेपर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पे से पूछा जाता है। तो चलिए मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, मेजरमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल क्या बनता है, यानी किस तरीके का बनता है, सारी बातें करेंगे। सभी को दिख रहा होगा उम्मीद है, ठीक। तो मेजरमेंट टॉपिक को हम लोग आगे करते हुए सबसे पहले मेजरमेंट के टॉपिक में एक टॉपिक आता है कि मेजरमेंट है क्या। तो मेजरमेंट के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि मेजरमेंट है क्या, तो मेजरमेंट यानी मापन। जैसे किसी भी भौतिक राशि को जब आप किसी एक पैरामीटर से तो मापना होगा आपको, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि हम अपने मूल स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर गए, तो हमने यहाँ पर 5 लिया और किलोमीटर की दूरी पर गए। तो किलोमीटर क्या है, तो किलोमीटर हमने क्या माना है, किलोमीटर हमारा एक पैरामीटर है, यानी एक यूनिट है जिसमें हमने इस 5 को मापा है, यानी किलोमीटर कितने हो गए, 5 हो गए, तो ये मापन हो गया। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मापन के टॉपिक में जो आपसे पूछा जाता है पॉइंट, वो है आपका भौतिक राशियां। देखिए मेजरमेंट ये आपका किसका, क्लासिकल फिजिक्स का टॉपिक है। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग जैसे कि पढ़े थे, तो क्लासिकल फिजिक्स या फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी चीजें हमें या तो दिख रही हो या ना दिख रही हो, पदार्थ की व्यवस्था जो दिखती भी हो, और दूसरा ऊर्जा के रूप में जो होती है जो नहीं दिखती। इसमें हम लोग पदार्थ की उस अवस्था का अध्ययन करते हैं जो भौतिक रूप से हमें दिखाई दे रही हो। भौतिक का मतलब क्या होता है, जो दिख रहा हो। तो भौतिक का मतलब यहाँ से भौतिक राशियां। तो पहला टॉपिक इसका बनता है भौतिक राशियां क्या होती हैं, या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिसके माध्यम से किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का या किसी दूरी का मापन किया जाए। ये कितने प्रकार की होती हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये 3 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में 3 प्रकार में सबसे पहली आती हैं वे राशियां जिन्हें हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। दूसरी वे राशियां आती हैं जिन्हें हम लोग पूरक राशियां। और तीसरी वे राशियां आती है जिन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियों के नाम से जानते हैं।
इसे मूल राशियों को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। व्युत्पन्न को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, तो क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा रुक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मूल राशियों के बारे में, फिर बात करेंगे इनको व्यक्त करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो मूल राशियों के संबंध में अगर बात करी जाए तो फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल राशियां प्रारंभ में आपकी 3 थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो ये वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। सभी लोग जानते हो ये मूल राशियां जो इनकी संख्या 7 है, ये कौन कौन सी हैं। तो मूल राशियों के संबंध में 7 जो मूल राशियां हैं, इनमें सबसे पहली राशि इसे क्या कहा जाता है, तो सबसे पहली राशि आपकी है द्रव्यमान। द्रव्यमान या इंग्लिश में इसे मास कहा जाता है। इसे डिनोट किससे करते हैं, तो इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इसके बाद दूसरी राशि कौन सी है, तो द्रव्यमान के बाद दूसरी राशि हम लोग ले सकते हैं लंबाई। लंबाई जिसे इंग्लिश में आप लेंथ के नाम से जानते हैं। इसे डिनोट किससे करेंगे, तो इसे कैपिटल L से डिनोट किया जाता है। इसके बाद तीसरी अगर बात करें, तीसरी राशि कौन सी है, तो तीसरी हम लोग लेंगे समय। समय जिसे इंग्लिश में आप सभी लोग जानते हैं टाइम। इसे किससे डिनोट किया जाएगा, तो इसे हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से। इसके बाद चौथी राशि की अगर बात करें तो चौथी राशि हम लोग ले सकते हैं ताप को। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर, ताप इंग्लिश में इसे टेम्परेचर। इसे किससे डिनोट करेंगे, तो देखिए इसको डिनोट करने के लिए 2 चीजें प्रयोग में ली जाती हैं। एक तो इसको डिनोट करने के लिए थीटा प्रयोग में लिया जाता है, या इसकी जगह कई जगह कैपिटल K का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये भी बात करेंगे। इसके बाद अगली जो 5वीं राशि है, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा को इंग्लिश में हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल I से। इसके बाद छठी भौतिक राशि हम लोग ले सकते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में लाइट इंटेंसिटी कहा जाता है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी के नाम से इसे जानते हैं। इसे ज्योति तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे CD से प्रदर्शित करते हैं, CD से। इसके बाद 7वें की बात करें तो 7वीं है हमारी पदार्थ की मात्रा। जिसे पदार्थ की मात्रा जिसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये 7 मूल राशियां हैं। तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। सबको दिखाई दे रहा है पूरा,
ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्हें डिनोट किससे करते हैं? तो द्रव्यमान को m से, लंबाई l से, लेंथ होती है, और समय को कैपिटल T से, ताप को थीटा या k से, विद्युत धारा को I से, ज्योति तीव्रता को CD से, और पदार्थ की मात्रा मोल होती है जो कि m से डिनोट करता है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और बनता है कि इनके मात्रक क्या क्या है, तो इनके मात्रक भी हम लोग यहीं पर नोट कर लेंगे। देखिए, इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक आप सब लोग जानते हैं, किलोग्राम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अभी इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। लंबाई का मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का मात्रक आप सब लोग जानते हैं, मीटर। इसके बाद ताप का मात्रक यानी कैपिटल T से जिसे डिनोट करते हैं, समय का मात्रक, तो इसको हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इसका मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद ताप का मात्रक, तो इसका मात्रक हम लोग केल्विन लेते हैं, केल्विन। इसके बाद विद्युत धारा का मात्रक तो हम लोग एम्पियर लेते हैं। इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक हम लोग कैंडिला लेते हैं, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हम लोग मोल लेते हैं। तो ये मात्रक हम लोगों को याद होने चाहिए। जो साधारण सी परीक्षाएं होती हैं जिनमें एक ही रिटर्न होता है, उनमें कई बार मूल राशियों की संख्या और उनके मात्रक से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि द्रव्यमान, क्योंकि अभी आगे इनका बहुत यूज होने वाला है, तो ये 7 हमें याद होना चाहिए। अगर ये 7 नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी। तो इनको पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया होगा। अब देखिए, दूसरा हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियां, फिर आएंगे पूरक राशियों में। तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है इनकी संख्या अनंत है। अनंत, अनंत यानी इन्फिनिट होती है। अनंत क्यों होती है? मूल राशियों की परिभाषा की बात करी जाए तो मूल राशियों की परिभाषा अगर आपसे कहा जाए तो मूल राशियां वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता या आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल राशियां कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है, इनके मात्रक और ये सारी चीजें बता दें। व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा के बारे में बात करी जाए तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। यानी बिना मूल राशियों की सहायता के हम व्युत्पन्न राशियों को डिनोट नहीं कर सकते। इसीलिए क्योंकि मूल राशियों को लेकर के हम व्युत्पन्न राशियां जो बनाएंगे उनकी संख्या इनफिनिट हो सकती है, अनंत हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे एक हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल आपका सबसे प्रचलित एग्जाम्पल है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय जब हम लोग लेंगे, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो दूरी, ये दूरी क्या होती है? तो दूरी आपकी किस में व्यक्त की गई होती है? लंबाई में। तो यहाँ पर जब हम लोग दूरी को मूल राशि में लाएंगे तो ये मूल राशि क्या बनेगी? इसकी मूल राशि बनेगी लंबाई। समय अपने आप एक मूल राशि है, तो समय भी अपने आप में एक मूल राशि है। अब जरा यहाँ पर चाल का हम लोग अगर यहाँ से मात्रक निकालें तो इसका मात्रक क्या निकलेगा? लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को किस में मापेंगे? तो इससे मापते हैं सेकंड में। तो यहाँ से जो हमें व्युत्पन्न राशि प्राप्त हुई चाल की, वो क्या होगी? मीटर प्रति
सेकंड यानी चाल बराबर दूरी बटे समय से हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाता है। और ये इसी प्रकार से हम लोगों की क्या कही जाएगी, व्युत्पन्न राशि। यानी चाल को कभी भी अकेले व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें हमेशा मूल राशियों की आवश्यकता होगी। अभी इसका एक और तरीका भी है जिसको अभी हम बताएंगे। इस तरीके से अगर आपको ये 7 मूल राशियां याद हैं तो आप किसी भी सूत्र से उसकी व्युत्पन्न राशि या उसका मात्रक अपने आप बना सकते हो। इसका मात्रक या इसे इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चाल का मात्रक क्या होगा तो वो मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी चाल को किसमें मापा जाएगा, यानी चली गई दूरी और वह दूरी कितने समय में चली गई, इसको लेकर के जो अनुपात बनता है वही आपका क्या बनेगा, इसकी यूनिट बन जाएगी। और इस प्रकार से ये आपका व्युत्पन्न राशि। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहां से बताइएगा जो लंबाई है ये भी क्या है, L, यानी इस ये भी एक तरीके की लंबाई होती है। चौड़ाई क्या होती है, ये भी एक तरीके की लंबाई ही होती है। फिजिक्स में इसे लंबाई ही माना जाता है चौड़ाई को। तो दोनों ही लंबाई हैं, तो लंबाई का मात्रक हम लोग क्या लिए थे अभी, मीटर। और दूसरी लंबाई है इसलिए इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्षेत्रफल का जब हम लोग निकालेंगे मात्रक तो निकलेगा मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग मीटर इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या कहलाएगी, इस तरीके से क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मूल राशि की। और जिन राशियों को निकालने के लिए मूल राशियों की सहायता में आवश्यकता पड़ती है, बिना उनके व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन सभी को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। दूसरी बात, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या अनंत होती है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आती है पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। पूरक राशियों की अगर संख्या की बात की जाए तो पूरक राशियों की संख्या, इनकी संख्या सिर्फ 2 है। इनको जो पूरक राशियां हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनको व्यक्त करने के लिए मूल राशि या आपकी व्युत्पन्न राशि नहीं ली जाती प्रयोग में। इनको डायरेक्ट दो आपकी पूरक राशियां हैं जिनको खुद से ही डिनोट कर दिया जाता है, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो दूसरी बात हम लोगों को याद रखनी है, इनका मात्रक नहीं होता और इन्हें स्वयं से ही व्यक्त किया जाता है। ये 2 कौन सी हैं, तो एक तो हम लोग जब भी कभी 2D फिगर यानी कि इसको आप बोल सकते हैं समतल कोण, जब हमें समतल कोण व्यक्त करना होता है यानी किसी 2D फिगर को व्यक्त करना होता है, तब हम लोग इसे किसमें व्यक्त करते हैं, तो इसे कोण समतल होगा यानी 2D फिगर में होगा, जैसे इस तरीके से होगा तो ये 2D फिगर होगा। तो इसको व्यक्त करने के लिए यानी समतल कोण को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो यूनिट प्रयोग में लेते हैं उसे बोला जाता है रेडियन। और जब भी कभी हम लोगों को इसी में दूसरी जो है, जब भी कभी हम लोगों को 3D फिगर शो करनी होती है, यानी जैसे 3 डायमेंशन में फिगर होती है, जैसे आपका जो गोला है तो गोला जो होगा, ये गोला आपका कौन सी इमेज होती है, 3D। जबकि अगर वृत्त पूछा जाए तो वृत्त आपका कैसा इमेज है, तो ये 2D इमेज है।
क्योंकि वृत्त में आप जब भी लेते हो तो क्या लोगे, त्रिज्या लोगे। गोले में क्या लेते हैं, तो गोले में हमेशा आप लोग क्या लेते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हो, उसमें त्रिज्या नहीं ली जाती, तो उसमें क्या लिया जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 3D फिगर में इसको हम लोग समतल कोण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समतल कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो समतल कोण को इंग्लिश में हम लोग व्यक्त करते हैं, बताइएगा। इसे हम लोग इंग्लिश में प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं, प्लेन एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं घन कोण, या इसी को हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से भी जानते हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल या घन कोण। इसे किस में व्यक्त किया जाता है, समतल कोण या ठोस कोण, इसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग में लेते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसे यानी 2D फिगर को रेडियन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है समतल कोण का मात्रक क्या बनता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या बन जाता है, स्टेरेडियन बन जाता है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, तो इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा पहले, फिर हम आगे बढ़ें। तो यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि कोण को व्यक्त करने के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं, जबकि घन कोण का प्रयोग, जबकि घन कोण को व्यक्त करने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। नोट हो गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया। पिछली बार एएलपी में पूछा गया है क्वेश्चन, और इस बार आपका एनटीपीसी और एयरफोर्स जैसे एग्जामों में जहां पर फिजिक्स आती है अच्छी, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जरा इनके क्वेश्चनों के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन बनेगा, पूछा गया था पिछली बार, एक पूर्ण वृत्त, एक पूर्ण वृत्त पर कितने रेडियन का कोण बनता है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एक पूर्ण वृत्त पर कितने रेडियन का कोण बनता है। तो यहां से आपको याद रखना है, अब इसका जरा सॉल्यूशन देख लीजिए। एक पूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। याद रखिएगा, एक पूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। अब यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाता है, तो 2 पाई रेडियन इसका मान होता है 360 अंश। तो अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पाई रेडियन का मान कितना होगा, तो पाई रेडियन का मान कितना हो जाएगा, 360/2। तो पाई रेडियन को जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पाई रेडियन की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 अंश। दूसरा, एक पूर्ण वृत्त पर कितने अंश का कोण बनता है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो 2 पाई रेडियन बराबर, यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 अंश। तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 अंश, इसलिए पाई रेडियन बराबर 360, ये दो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, 180 डिग्री। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब यहाँ से एक रेडियन की भी वैल्यू पूछी गई है, तो एक रेडियन की वैल्यू अगर आपसे पूछ लीजिए, मान लीजिए यहीं से एक क्वेश्चन और बना ले,
क्वेश्चन है 1 रेडियन का मान कितना होता है, 1 रेडियन का मान कितना होता है। अब देखिए यहाँ पाई रेडियन इक्वल टू 180 था। अब जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू किसकी पूछी गई, रेडियन की, तो रेडियन को हम लोग यहीं पर रखेंगे। रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों की वैल्यू क्या निकलती है, तो रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन, अब यहाँ पाई का मान अगर देखा जाए तो हम लोग कितना लेते हैं 22/7, और पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जैसा कि आपको पता है। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग 22/7, यहाँ से क्या कर देंगे 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से इनटू क्या कर देंगे 7। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आती है, ये जो वैल्यू निकलेगी किसकी निकलेगी 1 रेडियन की। तो यहाँ से जब आप 1 रेडियन की वैल्यू इसे काट पीट करके निकालोगे तो निकलेगी आपकी 57.3। तो नोट कर लीजिएगा 1 रेडियन का मान कितना होता है 57.3 डिग्री। तो यहाँ पर 1 रेडियन का मान कितना होगा, तो आप याद रखने के लिए याद भी रख सकते हो कि 1 रेडियन का मान 57.3 डिग्री होता है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो हम लोगों का आंसर नहीं निकलता और हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बताएं और इनसे क्या क्वेश्चन। ये बेसिक टर्म है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। पिछली बार भी इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपके थे पेपर में, और फिर से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप पहले से तैयार रहिएगा। तो नोट कर लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था न्यूमेरिकल और थ्योरी उन दोनों को लेकर के चलेंगे, तो न्यूमेरिकल का पोर्शन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नोट कर लिया होगा सबने, किसी को अच्छा दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक या कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, सुधार की क्या जरूरत है। इसके बाद अगली हेडिंग एक आप डाल लीजिएगा अपने नोटबुक पे। हेडिंग ये डाल लीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, डिग्री को रेडियन में बदलना, यानी कोई वैल्यू आपको डिग्री में दे दी जाएगी और उस वैल्यू को आपसे रेडियन में पूछा जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा कि डिग्री को रेडियन में बदलना, यानी डिग्री को रेडियन में हम लोग कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। देखिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अभी आपने लिखा क्या था, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना लिखा था 180 डिग्री। अब हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। इसको देखते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू ली थी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से डिग्री को रेडियन में बदलना है हम लोगों को। ये देखिए पाई रेडियन इक्वल टू कितना लिया था 180 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर हम लोग लें तो इसका आप लोग कैसे निकालोगे, तो यहाँ से रेडियन में बदलने के लिए हम लोग ले लेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर क्या, अगर 1 डिग्री पे यहाँ पर निकालना हो तो यहाँ से कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो यहाँ से 1 डिग्री मान लिया
ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 180। बस इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अगर इसको काट पीट करके छोटा करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करो तो आपको निकालना समझ में आ जाए कैसे निकालना है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। 45 डिग्री को या 45 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 45 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा। तो 45 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करने के लिए हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम लोगों को निकालना क्या था, रेडियन निकालना था। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर रेडियन में व्यक्त करना है, यहाँ लिखा किसमें था, डिग्री में। अब इसको हम लोग रेडियन में लाते हैं तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू जो भी हमें यहाँ से डिग्री निकालनी हो, क्योंकि ये जो 1 डिग्री यहाँ पर लिया गया, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, x डिग्री। तो ये आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट बन जाता है कि रेडियन में वैल्यू अगर कोई डिग्री में वैल्यू दी गई हो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे निकालें। तो रेडियन बराबर, अब निकालना रेडियन में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, 180 बटे पाई इंटू 45 डिग्री, पाई इंटू 45 डिग्री। अच्छा जरा निकाल के दिखाओ, मैं इस वैल्यू को काट करके निकाल के दिखाओ कितना आएगा। यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको जरा थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इसका जब सूत्र लेते हैं तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन बराबर लिया जाता है पाई बटे 180, पाई बटे 180 इंटू जो भी डिग्री दी गई हो। इसको रख करके आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से पाई बटे 180 इंटू डिग्री का मान कितना दिया गया, 45। तो यहाँ से जब इसको काटोगे तो आपके 45 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो पाई बाई कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियन की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो एक रेडियन यानी रेडियन में 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। इसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलना, इसके लिए जो सूत्र लिया जाता है वो है आपका रेडियन बराबर पाई बटे 180 इंटू डिग्री। ये सीधा सीधा आपको सूत्र याद रखना है, इसी से आप निकाल सकते हो। तो रेडियन बराबर पाई बटे 180 इंटू डिग्री। नोट कर लिया सबने। ये यहाँ पर गलती हुई थी, उसी की वजह से ये दिक्कत आई है, क्योंकि यहाँ पर जब 1 डिग्री मानेंगे तो 1 डिग्री जब मानेंगे तो रेडियन में निकालना था हम लोगों को। तो जब रेडियन में निकालना होगा तो ये यहाँ पर एक वैल्यू x मान ली जाएगी, x का मान। तो x डिग्री बराबर जब करेंगे तो यहाँ वैल्यू पलट जाएगी, तो रेडियन बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 इंटू डिग्री। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है डिग्री को रेडियन में बदलने का। तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग करते क्या है, पाई बटे 180 गुणित
डिग्री, जो भी डिग्री दी गई है। तो यहाँ से 45 डिग्री के संबंध में हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। अब जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी के आगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 700, अगला क्वेश्चन है 720 डिग्री को, डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। 720 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा। तो सिंपल फंडा, वही फार्मूला फिर से लगा देना। तो क्या लग जाएगा, रेडियन बराबर पाई/180 उड़ते डिग्री की वैल्यू कितनी है 720। अब यहाँ पर हम लोग 0 से 0 काट दें, 18 से 72 को काटेंगे, कितने में आ जाएगा 1872, 4 बार गया। तो रेडियन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रेडियन में वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। रेडियन में वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 4 पाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को जो आपकी डिग्री में दी गई है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, रेडियन बराबर पाई/180 इंटू डिग्री। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन और भी पुराने हों आपके पास तो वो आप लगाइएगा और लगा करके इनको सॉल्व कर लीजिएगा जरूर से जरूर। तो आपका कंफर्म हो जाएगा। जो भी हम लोग निकालने का तरीका है वो हम लोग कैसे निकालते हैं तो उसको निकालने का तरीका आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद अगली बात हम लोग करें तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाए। जैसे डिग्री को रेडियन में, उसी तरीके से इसी को घुमा करके पूछा जा सकता है। तो दूसरा हम लोग नोट करेंगे कि रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है तो ये भी देख लेते हैं। देखिए रेडियन अभी तक बदल रहे थे डिग्री को रेडियन में, अब बदलना है रेडियन को डिग्री में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिया जाएगा, डिग्री बराबर, डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जैसे यहाँ पर दिया था अब ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या था, डिग्री। एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियन। अब 180 ऊपर आ गया और पाई नीचे चला गया। तो डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 इंटू रेडियन अपॉन पाई। तो इसको हम लोग यहाँ पर बदलने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। इसके माध्यम से हम लोग रेडियन की वैल्यू को बदल सकते हैं किसमें, डिग्री में। तो यहाँ से रेडियन की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डिग्री में। तो ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसी से दोनों आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3π/4 रेडियन का मान डिग्री में होगा। तो 3π रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा ये बताना है आपको। 3π रेडियन, 3π/4 रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा। अब यहाँ से जरा देखिएगा तो डिग्री में कितना होगा तो हमें निकालना किसमें, डिग्री में। तो हम लोग क्या ले लेंगे, डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई। रेडियन में वैल्यू कितनी दी गई तो यहाँ दी गई 3π/4। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 4 से 180 काटेंगे, कितनी बार जाएगा 45। तो इसको 45 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये वैल्यू आपकी किसमें आ गई, तो ये रेडियन की वैल्यू चेंज हो गई डिग्री में। यानी 3π रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा
तो ये डिग्री में होगा 135 डिग्री। ये आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद स्टेरेडियन के संबंध में हमने आपको बता दिया। स्टेरेडियन के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3D फिगर की माप किस में की जाती है, तो वो स्टेरेडियन में की जाती है। और पूरक राशियाँ हमेशा आपकी मात्रक विहीन होती है। तो यहाँ तक इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल और परसों 2 दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, नेक्स्ट जब फिजिक्स की क्लास होगी तो नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि किसी भी इन राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को व्यक्त करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से भौतिक राशियों को व्यक्त करने में किसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ आपको टिक करना होगा। फिर वहाँ के उसी के जस्ट बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के संबंध में हम लोग उसको उसका विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है। किसी भी आप कोई भी आपकी चाहे व्युत्पन्न राशि हो, व्युत्पन्न राशि के ही ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में आने लगे, तो विमीय सूत्र के बारे में भी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो वो आप लोग लगा लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कोशिश करेंगे कि हम उसे सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।